क्या आपने सोचा कि 5 मिनट के लिए भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन देख लो, तो अचानक आपको अपनी लाइफ से डिससैटिस्फैक्शन फील होने लगता है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है। आप चाहे यंग हो, मिडिल एज में या फिर आप अपनी 60s में ही क्यों ना हो, हर थोड़ी देर में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हमारी आदत हो गई है। साइकोलॉजिकली ये हमारे मूड को कई तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, जिसमें पहला है कंपैरिजन इफ़ेक्ट। जब आप किसी और के अचीवमेंट या लाइफस्टाइल देखते हो, तो दिमाग ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देता है। और क्योंकि सोशल मीडिया में कोई भी अपने सिर्फ बेस्ट मोमेंट ही डालता है, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को लोगों की अचीवमेंट या लाइफस्टाइल से कंपेयर कर सकते हैं, जो आप में एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर देता है। दूसरा है डोपामाइन साइकिल, जहाँ जब आप अपने बेस्ट मोमेंट शेयर करते हैं सोशल मीडिया में और लोग उस पोस्ट पे लाइक या शेयर करते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है। ये एक छोटा सा रिवॉर्ड सिस्टम ट्रिगर करता है, जिससे आपको एक सोशल वैलिडेशन फील होता है। बट यदि आपको एक्सपेक्टेड पॉजिटिव कमेंट्स या चीयर ना मिले, तो इससे आपका मूड डाउन हो सकता है और आप मायूस फील कर सकते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूअस वैलिडेशन चाहते हैं। और जब ये नहीं होता है, तो ये आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया कंपैरिजन के बारे में। आज हम ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हम सबकी मेंटल लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हम इन बातों को समझते हुए कोशिश करेंगे कुछ ऐसे एस्पेक्ट समझने की जो हमें हेल्प कर सकते हैं इन सब से डील करने में, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों की सेल्फ वर्थ को बुरी तरह डैमेज करती है। और यदि ये आप में ज़्यादा हावी हो जाए, तो ये आपको अपनी ही नज़र में लेस वैल्यूबल फील करा सकती है। सोचिए, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और कैब में ऑफिस जाते वक्त आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, जहां आप एक फ्रेंड की महंगी कार की डिलीवरी का सेलिब्रेशन पोस्ट देखते हैं। दूसरी पोस्ट में आप किसी रिलेटिव के नए घर की पिक्चर्स देखते हैं और लिंक्डइन पे आप देखते हैं कि एक दोस्त को रिसेंटली प्रमोशन मिला है। अब इन सब के बाद आप एक सेल्फ इवैल्यूएशन मोड में चले जाते हैं और कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को तीन अलग लोगों की तीन डिफरेंट सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन से। ये इमीडिएट इम्पैक्ट होता है आपके मूड पे, क्योंकि अभी आप सिर्फ उन विजुअल्स इन्फॉर्मेशन को ही फोकस करके सारे कंपैरिजन करने लगते हैं अपनी लाइफ के। अब इस केस में जब कुछ दिन बाद आप सेम लोगों से मिलते हैं, तो आपको कुछ बातें पता चलती है। जैसे कार लेने वाले फ्रेंड ने बताया कि उसको पता ही नहीं उसने इतनी महंगी कार क्यों ले ली। उसने एक्सेप्ट किया कि ये एक इम्पल्स बाइंग थी, असल में उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी और अब वो फाइनेंशियली बर्डन फील कर रहा है। आप उस रिलेटिव से बात करते हैं जिसने घर लिया है। वो घर लेके वो उतना खुश नहीं है, क्योंकि घर की ईएमआईज़ की वजह से उसकी लाइफ अब उसको फाइनेंशियली बहुत कंट्रोल लग रही है। और जिस दोस्त का प्रमोशन हुआ था, उसने अपने हार्डवर्क और एफर्ट के बारे में बताया, जिसके बाद उसको ये प्रमोशन मिला है। और आप अंदर से फील करते हैं कि आपने अपनी जॉब में तो इतना एफर्ट कभी डाला ही नहीं है। अब इन सब बातों से ये ज़रूर पता चलता है कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी पूरी स्टोरी कभी लोगों को दिखाई नहीं पड़ती है। और जो इमीडिएट नेगेटिव इफ़ेक्ट है, वो उन लोगों पे पड़ता है जो लोग ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचती है, उन लोगों के बारे में जिन्हें हम जानते हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। हम इन सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हैं? क्योंकि कंप्लीटली सोशल ऐप अनइंस्टॉल कर देना या पूरी तरह आप इन सब से कट जाएं, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कुछ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की मेथड है जिनके थ्रू आप इन सब सोशल मीडिया कंपैरिजन से कम अफेक्ट हो सकते हैं। पहला तरीका है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग एंड रियलिटी चेक। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा, जब आप लोगों की रियलिटी को देखते हैं तो आप कुछ अलग महसूस करते हैं। तो जब भी आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट से अपने आप को कंपेयर करने वाले थॉट प्रोसेस में जाएं, तो आपको सोचना है कि आप सोशल मीडिया पे उनकी लाइफ के सिर्फ कुछ मोमेंट देख रहे हैं और अभी आप उसके पीछे की रियलिटी को नहीं जानते। ये प्रोसेस आपको हेल्प करती है ज़्यादा रेशनल और रियलिस्टिक अप्रोच में। इसका मतलब ये कि जब आप किसी को भी कुछ भी सोशली अचीव करते देखें
और अपने आप को लो फील करें, तो आप ये देखें कि उस अचीवमेंट के पीछे उस पर्सन ने कितना हार्डवर्क या सेक्रीफाइस किया है। क्या आपने वो सब किया? क्या आप तैयार हैं वो करने के लिए? तब आप ना सिर्फ अपने इस कंपैरिजन के नेगेटिव मोड से बाहर आ पाएंगे, बल्कि हो सकता है कि आप ग्रेसफुली अपने आसपास के लोगों को उनकी अचीवमेंट के लिए अप्रिशिएट भी कर पाए, और शायद कुछ बातों में आप उनसे इंस्पायर भी हो पाए, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली ज़्यादा समझते हैं अपनी लिमिट्स और अपने एफर्ट को। दूसरी मेथड है अलाइन योर एक्शन विथ ट्रू डिज़ायर्स इन लाइफ। यदि आप इस बात को समझते हैं तो आप सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस और कंपैरिजन से काफ़ी हद तक अनअफेक्टेड रह सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी डिज़ायर्स या एम्बिशंस हैं, तो आपके एक्शन या उसके लिए एफर्ट भी वैसे ही होने चाहिए। यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हैं तो आपको एफर्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने होंगे, क्योंकि बिना एफर्ट करे आप ऐसा कुछ डिज़ायर करेंगे तो आप सिर्फ कंप्लेन करते नज़र आएंगे कि उसको कैसे मिल गया और मुझे क्यों नहीं, और आप सोशल मीडिया कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे। यदि आपके एक्शंस और एफर्ट अलाइन हैं आपकी रियल एम्बिशन से, तो यकीन मानिए आपको बहुत कम फ़र्क पड़ेगा दूसरे क्या कर रहे हैं या उनके पास आपकी तुलना में क्या है, क्योंकि किसी भी टाइप के सोशल कंपैरिजन तभी आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं जब आपका ध्यान अपने एफर्ट से हट जाता है। तो यदि आप अपनी प्रोग्रेस के एफर्ट में बिजी हैं, तो आप एक ऑनगोइंग सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करते हैं, जो आपको ना सिर्फ कॉन्फिडेंट बनाता है बल्कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को बूस्ट करते हैं। तीसरी बात है हैव अ पर्पस इन लाइफ। मेरी समझ में इसका मतलब है कि अपने और अपनी फैमिली से ऊपर आप सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे अपनी एक्सपर्टीज से अंडर प्रिविलेज लोगों को एडवाइस करना जो उस एडवाइस को अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना। अपनी लाइफ में पर्पस होना ऐसी बात है जो आपको ट्रूली फोकस्ड रखती है, और आप कम इन्फ्लुएंस होते हैं अपने आसपास के इन्फ्लुएंसिंग सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन से। ये आपको एक डीप सेटिस्फैक्शन देगा और आप उस पर्पस को ध्यान में रख के अपनी लाइफ को जिएंगे, बजाय किसी से इन्फ्लुएंस होने के। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ सोशली रेस्टलेस फील करते हैं। ये इसलिए नहीं होता है कि उन लोगों ने कुछ अचीव नहीं किया, ये इसलिए होता है क्योंकि उनके पास कोई पर्पस नहीं होता लाइफ में। फिर वो मरते दम तक सिर्फ हर चीज़ को हासिल करने में लगे रहते हैं, या तो अपने लिए या तो अपनी फैमिली के। यदि आपके पास कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, तो हो सकता है आप पूरी लाइफ सोशली कंपेयर करते रह जाएं, लेकिन आप सेटिस्फाइड फील ना कर पाएं। आखिरी बात है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जो आपके पास है और जो भी कुछ आपको पास्ट में मिला है, उन सब चीज़ों और लोगों के लिए आप थैंकफुल रहें। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप अफर्मेशन के थ्रू या इसे रोज़ मन में दोहरा सकते हैं, या फिर आप लिख भी सकते हैं। इसे थोड़ा डीप में समझे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हो सकता है आपका बेस्ट करियर ना हो, बट आपके पास बेस्ट रिलेशनशिप हो, या फिर भले ही आप सिंगल हो लेकिन आप कोई बड़ा सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो अपने काम के थ्रू। तो जो आपके पास है उसके लिए आप थैंकफुल फील करें, और जो नहीं है उसके लिए कंप्लेन ना करें। यदि आप अपनी किसी नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस को भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने कितना कुछ उस एक्सपीरियंस से सीखा अपनी लाइफ में, और कैसे वो लर्निंग आपको काम आई लाइफ में आगे बढ़ने में। और जो कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ है वो सब कैसे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट कंपैरिजन के नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करता है और सेल्फ वर्थ इम्प्रूव करता है, जिससे आप अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा खुशी और सेटिस्फाइंग फील करते हैं। आई होप कि आज का ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगा जब भी आप किसी सोशल मीडिया पोस्ट से अपने आप को कंपेयर करेंगे, और आप बेहतर तरीके से उससे डील कर पाएंगे। कमेंट करके बताइए यदि आप इसे प्रैक्टिस करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।